Now we'll start with our next topic. Definition हमने कर ली है अभी. Now we are moving to characteristics. Characteristics or features of partnership. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं हमारी पार्टनरशिप की, वो ज्यादातर हमने जो डेफिनेशन अभी की डेफिनेशन से ली है. ठीक है. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव इज, पहली कैरेक्टरिस्टिक है टू और मोर persons. This is the first characteristic we have for partnership. पार्टनरशिप में कहता है कि कम से कम दो या फिर उससे ज्यादा लोग होने चाहिए. अब ये नॉर्मल भी बात है. कैरेक्टरिस्टिक आप खुद सोचिए, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान अपने आप खुद के साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो कम से कम दो लोग चाहिए हमें. ठीक है. एक तो हुई ये बात. अब आते हैं लॉ पर. देखिए, पार्टनरशिप एक्ट ने मिनिमम रिक्वायरमेंट तो बता दी. पार्टनरशिप एक्ट ने क्या किया? मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी. मिनिमम कितने चाहिए? 2 पर्सन्स, दो लोग हो कम से कम. बट मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के बारे में हमारा कुछ साइलेंट है. पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर पर साइलेंट है. सो इसका रेफरेंस हमें मिलता है. मैक्सिमम नंबर कहां से ले रहे हैं हम? मैक्सिमम के लिए हम रेफर करते हैं कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 है. एक और लॉ है कंपनीज पर जो अप्लाई होता है. जैसे हमारा लॉ है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है पार्टनरशिप पर. तो यहां पर हमें मैक्सिमम नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम रेफर कर रहे हैं कंपनीज एक्ट को. कंपनीज एक्ट में एक बात लिखी है, सेक्शन है 464. सेक्शन 464 कहता है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप इज 50. तो 50 उन्होंने कहा इज 50. ठीक है. तो हमारे मिनिमम कितने होंगे? कम से कम दो लोग होंगे. और मैक्सिमम, पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इस बात पर, तो हम उसके लिए रेफर कर लेते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464. क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 50 हो सकता है. ठीक है. ये हमारी बात हुई. अच्छा, एक चीज और बोल देता हूं. एक पुराना था कॉन्सेप्ट, अब चला गया, खत्म हो गया. क्या है? कंपनीज एक्ट. एक कंपनीज एक्ट और हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956. इस 2013 वाले एक्ट से पहले एक पुराना एक्ट था 1956 का, 1956 का. यहां पर एक लिमिट थी. अगर नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है, तो यहां था मैक्सिमम लिमिट 20, मैक्सिमम. और अगर बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस है, तो नंबर रखा था 10 मैक्सिमम. ठीक है. ये पुराना हो गया, अब ये हम अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है. तो हो सकता है किसी बुक में आप पढ़ रहे हो, आपको ये लिमिट मिले, तो ये अब पुराना हो चुका है. अब नई लिमिट क्या है मैक्सिमम की? 50, ना कि ये. तो इसे हम भूल जाएंगे, इसे ध्यान नहीं रखना. जस्ट रेफरेंस के लिए बता दिया कि पुराने कंपनीज एक्ट में ये लिमिट दी गई थी मैक्सिमम की. ठीक है. तो अब हमें लिमिट कौन सी याद रखनी है? मैक्सिमम की बात करते हैं तो 2013 वाले एक्ट की 50 लिमिट. ठीक है.
तो ये हुई पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहली फीचर पार्टनरशिप की। ठीक है, कि कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये क्या कहता है? कहता है जो पार्टनरशिप बनती है वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पर बनती है। मतलब जब 2 लोग कुछ बातों पर सहमत होते हैं, एग्री करते हैं, एक आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस पर तय हो जाती है, तभी पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे, कैपिटल कितनी लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये हुई बात एग्रीमेंट की। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टनरशिप में एसेंशियल है। दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, कैपिटल इतनी लगाई जाएगी, मैं बिजनेस को संभालूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर वो सब चीजें नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, अच्छा, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसके लिए कुछ बातें। एक पार्टनरशिप comes in existence because of agreement. एग्रीमेंट के कारण ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। दूसरी बात, जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल मतलब वर्बल, बस हमने बात कर ली, हमने उसे लिखा नहीं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये अगली कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या कहता है? कहता है जो पार्टनरशिप है वो एक बिजनेस के लिए की गई है और उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अगर आप एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी में पार्टनर बनते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। हमारे लिए वो पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, बिजनेस क्या होता है इसे और समझिए कि बिजनेस होता क्या है एक्चुअल में। मेरे पास एक पुराना फोन था, वो मैंने बेच दिया। मैंने खरीदा था वो, मैंने भी पुराना ही खरीदा था किसी से, मैंने उसे आगे किसी को बेच दिया। मैंने खरीदा था 3,000 रुपए में। ठीक है, और मैंने वो बेच दिया 3,500 में, 1 महीने के अंदर ही बेच दिया। तो मुझे 500 रुपए का फायदा हुआ। वो 500 रुपीज का फायदा मेरे लिए प्रॉफिट तो है, बट मेरा बिजनेस नहीं है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रेगुलर बेसिस पर होता है। कभी अचानक से कोई फायदा हो गया किसी चीज को बेचकर, वो बिजनेस नहीं कहलाता। ठीक है, तो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रेगुलर बेसिस पर होता है, एक पूरे साल भर चलेगा, साल भर ये एक पीरियड के लिए चलता है। ठीक है, और हमारे इस बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इससे हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, अगर दो पार्टनर आपस में प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, प्रॉफिट नहीं मिलता है किसी पार्टनर को, तो वो पार्टनर नहीं है बिजनेस का। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप बिजनेस में पार्टनर है तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है कि आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अगर आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है तो आप उस बिजनेस के पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो पार्टनर, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो मतलब जो आपस में उनके बीच में तय हुआ है, जो एग्री हुई है कि इस रेशियो में 50-50 मिलेगा, यानी बराबर बराबर प्रॉफिट मिलेगा, या जो भी रेशियो तय हुई है उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, अगर प्रॉफिट का शेयर नहीं मिल रहा आपको तो आप पार्टनर भी नहीं है। मतलब आपको प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं मिलता है तो आप पार्टनर भी नहीं है। ये प्रॉफिट शेयरिंग की बात है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी और एक फीचर है पार्टनरशिप। ठीक है, अब इससे अगली कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। बाकी नोट्स इन सबके मिलेंगे एज इट इज। आपको जो लैंग्वेज चाहिए एग्जाम में आपने लिखना है नोट्स बनाने, उसके लिए मैं आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। अभी यहां समझने पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब अगली कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है हमारी रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप बिजनेस में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। अब ये क्या है रिलेशन प्रिंसिपल एंड एजेंट का, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। उसे एक बार समझते हैं। सी, मैं आपको इस रिलेशन को समझने के लिए एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा LIC का। LIC इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप सब लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, पेरेंट्स कराते हैं हमारे, ठीक है, बच्चों का भी कराते हैं, अपना भी कराते हैं, अपने जिसे हम कई बार बोलते हैं जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारी कंपनी है, उसका नाम ही है LIC, गवर्नमेंट कंपनी है ये। ठीक है, अब यहां से हम बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो होता क्या है, देखिए आपके पास कंपनी थोड़ी ना चलकर आती है कि LIC कंपनी जो है ये आ गई कस्टमर के पास। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, LIC कंपनी के बहुत सारे एजेंट होते हैं। आपके घर के आसपास भी होगा कोई LIC का एजेंट होगा। एजेंट अपॉइंट करती है कंपनी, बहुत सारे एजेंट होते हैं और LIC के तो बहुत वैसे ही बहुत ज्यादा एजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमने जैसे एग्जांपल लिया, एक एजेंट ये हो गया, एक एजेंट ये हो गया। ठीक है, अब कंपनी ने इन्हें अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब ये एजेंट क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। ठीक है, ये राम के पास गया, ये A के पास गया, ये B के पास गया, C के पास, D E F सॉरी F, एक D E F G ABCD कई बार भूल जाते हैं, होता है। चलिए हाँ आगे आते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी
अभी ABCD भूल गया हूं शायद, तो इसे रहने देते हैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना करें हम, ठीक है। तो या चलो लिख देता हूं, बच्चे बोल ही रहे हैं तो DFGHIJKLM, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब लोग हैं, ये राम हमने ऐसे ही ले लिया, राम हमारे बिजनेस में काफी बार आएगा, ठीक है। तो अब ये एजेंट्स गए डिफरेंट लोगों के पास, जैसे मान लीजिए ये आप हैं ए, ये बी कोई दूसरा इंसान है, ये तीसरा इंसान है, ये सब एजेंट लोगों के पास जाते हैं और इनका इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस करके इनसे प्रीमियम का पैसा ले लेते हैं और ये पैसा कंपनी को जमा करा देते हैं। अब कल को अगर राम को इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो कंपनी मना नहीं कर सकती। कंपनी ये थोड़ी ना कहेगी मैंने थोड़ी ना आपका इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस तो एजेंट ने किया था, जाओ उससे पैसा लो, ऐसा तो नहीं होता। कंपनी आपको क्लेम देती है आपका, अगर इंश्योरेंस में आप डेथ लाइफ इंश्योरेंस था तो कोई मर जाए तब पैसा मिलता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे करती है, क्लेम पे करती है, ठीक है। तो राम ने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी मना नहीं करेगी उसको, कंपनी पैसा देगी। क्या क्यों देगी पैसा? क्योंकि कंपनी के एजेंट ने इंश्योरेंस किया है, मतलब एजेंट कंपनी के बिहाफ पर, अब हम मीनिंग पर आ रहे हैं, एजेंट कंपनी के बिहाफ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो कंपनी पर बाइंडिंग होंगी, कंपनी पर लागू होंगी, कंपनी को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कंपनी कल को ये नहीं कह सकते नहीं वो तो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एजेंट ने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, हमने नहीं किया। सो एजेंट कंपनी को बांधता है, ठीक है। तो एजेंट ने जो भी काम किए वो सब कंपनी पर लागू होंगे। और दूसरी बात, जो कंपनी कहेगी एजेंट वो करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का। यहां पर LIC कंपनी क्या है? प्रिंसिपल है, और यहां हमारे बहुत सारे एजेंट हैं। तो सभी एजेंट ने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची हुई है मार्केट में, काफी लोगों का इंश्योरेंस किया हुआ है। तो ये सभी का पैसा कौन देगी अगर कल को क्लेम आता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी प्रिंसिपल पे करेगा, वो बाउंड है देने के लिए, ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम अपने पार्टनरशिप में इसे अप्लाई करते हैं। देखिए पहली बात, ईच पार्टनर is a principal and agent of पार्टनरशिप फर्म। जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हर पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर, ईच लिख लीजिए, एवरी लिख लीजिए, एवरी पार्टनर और ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, किसका? पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। इसे समझते हैं थोड़ा और। देखिए वो प्रिंसिपल कैसे है? एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल of firm because he is bound by actions of other partners। हमने क्यों कहा उसे प्रिंसिपल? क्योंकि वो बाउंड है, जो बाकी पार्टनर्स ने कोई एक्शन लिया है तो वो उस पर भी अप्लाई होगा, उसे वो फॉलो करना पड़ेगा, उसे वो पूरा करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल क्यों है वो?
क्योंकि वो बाउंड है, जो भी एक्शन लिए गए हैं उनके, वो बाउंड होगा उनको पूरा करने के लिए, बाइंडिंग होंगे उस पर, वो मना नहीं कर सकता उनको। जैसे LIC कंपनी है, एजेंट इंश्योरेंस करके आया है तो कल को कंपनी मना नहीं कर सकती कि हम तो इसका क्लेम नहीं देंगे, ये तो एजेंट ने किया था। सेम कोई एक पार्टनर, मान लीजिए हमने 2 पार्टनर ले लिए, तो एक पार्टनर हमने कहा जो पार्टनर यहां पर है और जो एक्शन कर रहा है, एक्शन क्या करके आएगा, वो बाइंड कर देगा अपने एक्शन से दूसरे पार्टनर को भी, यानी वो प्रिंसिपल बन जाएगा एक पार्टनर। और एजेंट कैसे कहलाएगा, देखिए ईच पार्टनर, यहां ईच और एवरी दोनों आएगा, यहां भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। मैंने यहां एवरी स्टार्ट कर दिया था, आप ऐसे लिख सकते हैं, ईच एवरी पार्टनर is an agent because, अब वो एजेंट क्यों है, एजेंट समझना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बिकॉज ऑफ his actions, ठीक है। तो वो एजेंट किस लिए है, क्योंकि वो बाइंड कर सकता है उनको, और वो प्रिंसिपल किस लिए बाकी पार्टनर, क्योंकि वो बाउंड हो जाएंगे इस चीज से। तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है जो हमारी पार्टनरशिप पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया है। दोबारा रिपीट करूं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, देखिए प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि अगर और किसी पार्टनर ने कोई एक्ट किया है, कुछ काम किया है, कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो इस पर भी अप्लाई होगा। ये मना नहीं कर सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऊपर वैलिड नहीं है, मैं तो इसका पैसा नहीं दूंगा, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कोई काम किया है तो उसके लिए भी ये दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार है, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाई यहां पर हमने इसे प्रिंसिपल का। सेम वे हमने कहा पार्टनर एजेंट भी हैं। एजेंट कैसे हैं, अगर ये कोई काम करते हैं तो वो बाइंड कर देते हैं बाकी लोगों को कि वो भी इसके लिए बाइंड है, यानी उन्हें भी उस चीज में वो मना नहीं कर सकते कल को कि नहीं भाई। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का, यानी पार्टनर एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी है बिजनेस में और एजेंट भी है, यानी उन्हें काम भी करना पड़ेगा, ठीक है, एज एन एजेंट। वो जाके ट्रांजैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बाकी पार्टनर्स उस चीज से बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मुश्किल नहीं है अभी इस लेवल पर, धीरे धीरे समझ में आएगा ये। आगे जैसे हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे और डिटेल में समझेंगे इसे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर वी हैव इज, लिख लीजिए, इसे लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, वैसे बुक में लिखा हुआ है आपके पास ही नोट्स में हमारे।